सुधापुर कहकर एक गांव में विद्या नामक एक लड़की रहती है, जिसका इस दुनिया में उसकी दादी कावेरी के अलावा कोई नहीं होता। वो बहुत अच्छे ब्राइडल लहंगे सिलकर बनाती है और ये सब उसने अपनी दादी कावेरी से ही सीखा होता है। दादी, आप ही के कारण आज मैं इतने अच्छे और सुंदर लहंगे बना पाती हूँ। बचपन से आप ही मुझे सिलाई बुनाई सिखाती आ रही हो, इसीलिए इस सब का पूरा श्रेय आप ही को जाता है। विद्या मेरी बच्ची, तुझे मुझे श्रेय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू खुद एक हीरा है बेटी, और इसीलिए तेरी कला में इतनी चमक है। धन्यवाद दादी, आप यूं ही अपना आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखिए। हाँ मेरी लाडो, हाँ। विद्या गांव के सभी शादियों में दुल्हनों के लहंगे बनाती है और इसके डिजाइन सबको बहुत पसंद आते हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सच में विद्या, तुम्हारे हाथों में कुछ अलग सा ही जादू है, जिस कारण तुम अपने कला में इतनी होनहार हो। हाँ, इतने सुंदर लहंगे हैं, ये मनीष मल्होत्रा के लहंगों को भी फेल कर दे। ये सब तो आपका बड़प्पन है दीदी। चुनिए ना, आपको कौन सा वाला चाहिए, या फिर आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको कैसा लहंगा बनवाना है। देखो विद्या, मुझे ना वैसा वाला लहंगा बनवाना है जैसा आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा और कौन था वो, हाँ, कियारा डवाडी ने बनवाया था। वाइट, सिंपल और सुंदर। और मुझे अपने लहंगे में थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच चाहिए, जो दिखने में भी उठकर और खिलकर दिखे, ऐसा कुछ। ठीक है, मैं समझ गई दीदी, आप दोनों निश्चित रहिए, मैं आपको एकदम बढ़िया लहंगा बना कर दूंगी, बिल्कुल वैसा जैसे आपने सोचा है। धन्यवाद विद्या। विद्या के लहंगे इतने मशहूर हो जाते हैं कि लोग अब इसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिसके जरिए विद्या पूरे इंस्टाग्राम और इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगती है। देखो विद्या, तुमने तो धमाल मचा दिया यार, तुम पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हो। हर कोई तुम्हारे लहंगे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। हाँ ये देखो दीदी, मुझे चूंटी काटी है ना, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना। ये ले। सच में ये तो हकीकत ही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है दीदी। जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पर राह भी है। तुम दिन रात खून पसीना एक करके गांव में इतने अच्छे अच्छे लहंगे बेचती हो, तो तुम्हें अपनी मेहनत का फल तो मिलना ही था ना विद्या। हाँ विद्या। हाँ दीदी, आप दोनों सही कह रही हो। गांव में विद्या के साथ साथ एक और लहंगे बेचने वाली होती है, जिसका नाम बरखा होता है। उसे विद्या की तरक्की से जलन होने लगती है। सारा का सारा गांव इस विद्या के पीछे लट्टू हुआ पड़ा है, ना जाने ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं उसके लहंगे में। मेरे दुकान के लहंगे तो कोई खरीदता ही नहीं है, सब बस उस विद्या के पास ही जाते हैं। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है उस विद्या के कारण। विद्या का ब्राइडल लहंगा बड़े फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इंटरनेट पर देख लेते हैं और वो उसे देख बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें विद्या के अनोखे और खूबसूरत डिजाइन देख बड़ा ही आश्चर्य होता है। इसीलिए वो उससे मिलने गांव आते हैं। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर मुझसे मिलने गांव पे आए हैं। मैं समझ सकता हूँ विद्या, लेकिन तुम्हारे लहंगों के डिजाइन थे ही इतने प्यारे कि मुझे आना ही पड़ा। मेरा दिल ही नहीं मान रहा था और मैं आ गया। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या, मुझे तुम्हारे लहंगे सच में बेहद ही पसंद आए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करो और मैं तुम्हारे डिजाइन खरीद कर तुम्हें भी एक प्लेटफॉर्म देकर लॉन्च करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कला चाहे छोटी हो या बड़ी, उसे बड़े ही पैमाने पर हमेशा लाना चाहिए, तभी वो ज्यादा लोगों तक जुड़ पाते हैं। सच में? ठीक है मनीष सर, मैं जरूर करूंगी आपके साथ काम, ये किसी सपने से कम नहीं होगा। विद्या की किस्मत एक दिन में चमक उठती है। वो मनीष मल्होत्रा के साथ मिलकर काम करने लगती है और इस तरह अब उसके लहंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहनने लगते हैं। उसका पूरे भारत में नाम हो जाता है। समय के साथ वो बहुत ही अमीर होने लगती है और इस प्रकार वो करोड़ों रुपए कमाकर शहर में अपना एक बड़ा बंगला बनाती है। विद्या बिटिया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था
कि मैं एक बड़े से बंगले में आकर रहूंगी, लेकिन तुम्हारे होते हुए मेरा ये सपना पूरा हो गया बिटिया। जुग जुग जियो मेरी लाडो। दादी, आपका आशीर्वाद और आपकी प्रार्थनाओं का ही फल है ये सब। विद्या अब एक बहुत ही बड़ी नामचीन फैशन डिजाइनर बन चुकी थी और वो बड़े बड़े लोगों के साथ ब्राइडल लहंगे बनाकर देती है। शहर में वो अपने बड़े बड़े शोरूम भी खोलती है। गांव से शहर जाकर करोड़पति बनी विद्या से गांव की बरखा हद से ज्यादा चलने लगती है। ये कल की रोडपति आकर इतनी बड़ी करोड़पति कैसे बन गई है? नहीं, मैं इसे जीवन में इतना आगे नहीं जाने दूंगी। इसके रास्ते में कंकड़ तो मैं फैलाऊंगी ही, और इसे कहीं ना कहीं तो मैं ऐसा चुबाऊंगी और छोड़ूंगी नहीं इसे। बहुत तरक्की करती है ना ये अपने लहंगे बनाकर। अब आंखें ही नहीं रहेगी इसकी, तो लहंगे कहाँ से बना पाएगी? अब मैं इसे अंधी करके ही छोड़ूंगी और इसकी बर्बादी होने पर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। जल कुकड़ी बरखा अमीर विद्या के बंगले में घुसती है और तभी, बरखा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैं यहाँ पर तुझे बर्बाद करने आई हूँ विद्या। बरखा अपने झोले में से स्प्रे निकालती है और वो उस स्प्रे को विद्या की आंखों में छिड़कती है। तभी विद्या अंधी हो जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दादी, बरखा, ये तूने क्या कर दिया? बरखा, नहीं। और ब्राइडल लहंगे बना। अब तू पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब तू फिर कभी लहंगा बना ही नहीं पाएगी विद्या, क्योंकि जब तेरी आंखें ही नहीं रही तो अब तू कैसे देख पाएगी? तभी वहां पर कावेरी और पुलिस आती है। देख पाएगी मेरी लाडो? कावेरी दादी आप, और ये पुलिस? तुझे क्या लगा मैं सच में अंधे हो गई हूँ? अरे तू जब यहाँ पर आ रही थी तब मेरे नौकर ने तुझे ये अंधे वाला स्प्रे खरीदते हुए देख लिया था और तुझे अकेले में बड़बड़ाते हुए भी सुन लिया था कि कैसे तू आज ये स्प्रे मेरी आंखों में छिड़क कर मुझे हमेशा हमेशा के लिए अंधी कर देना चाहती है। बस फिर क्या, चालाकी से मेरे नौकर ने तेरे झोले में से असली स्प्रे निकाल कर नकली स्प्रे रख दिया और तूने जो स्प्रे मेरी आंखों में छिड़का है ना, वो नकली स्प्रे था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बरखा को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और वहीं पर विद्या अपनी दादी के साथ खुशी से रहती है और अपने जीवन में खूब प्रगति करती है।